हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फर्जी जमानत दिलाने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़। जी हां, करनाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो खुद फर्जी दस्तावेज तैयार करके अदालतों से फर्जी जमानत दिलवाते थे। आपको बता दें कि अभी तक ये दोनों आरोपी 5 मामलों में फर्जी जमानत दिला चुके हैं। अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि इस गिरोह के 2 आरोपियों के तार कहां-कहां जुड़े हैं। जल्द ही पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। माननीय अदालत जो करनाल में है उसमें कोई फर्जी जमानतें ली जा रही हैं। उसी कड़ी में हमने काफी गुप्त सूचनाओं के आधार पर हमने कल जो हमारे पास सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति, एक बजीदा बजीदा जाटान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, वो फर्जी जमानत के लिए आए हुए हैं। तो उस संबंध में हमने उनको गिरफ्तार किए हैं। कल उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया माननीय अदालत के आदेश अनुसार, और आज माननीय अदालत में पेश करके आगे रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य जो संलिप्त है उनके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पूछताछ में यह है कि ये अभी तक 4-5 और लोगों की भी जमानत ले चुके हैं जो फर्जी जमानत लेते हैं, और इनमें हमें विशेष देखने की बात यह भी है कि किसी वकील साहिबान की भी संलिप्तता ना हो, उसके संबंध में भी जांच की जाएगी। इसको और साफ तरीके से बताएं तो कैसे अपनी फर्जी जमाबंदी लेके आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं और वो जमानत ले लेते हैं वकील के माध्यम से, या फिर कोई आरोपी जेल में होता है उसकी जमानत ले लेते हैं। बाद में फिर ये ना तो गवाही पे आते हैं और ना ही ये मिलते हैं। तो इससे काफी सारे केस लंबित थे। तो उसी कड़ी में हमने इनकी जांच शुरू की तो हमें पता चला कि काफी लोग एक गैंग टाइप ये है जो कोर्ट के बाहर इधर उधर बैठते हैं और ये फर्जी जमानतें लेते हैं। तो कितने रुपए में ये सर सेटिंग करते थे? नहीं, इनके जो जैसा मिलता है, जैसे 1000 से 2000 रुपए के बीच में ले लेते हैं और ये जमानत लेते हैं। जो फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। ये जो जमानत परिजन आते रहते हैं या अदर्स जो क्रिमिनल हैं, जैसे कल हमारे के संज्ञान में आया था कि एक आर्म्स एक्ट में हमारी जेल में बंद है आरोपी, और वो जमानत के लिए अपनी लगा रहा है वकील के माध्यम से, तो उसी केस में ये फर्जी जमानत ले रहे थे। तो कल उसकी जमानत भी नहीं हुई और उसको वापस जेल में छोड़ा गया। तो इसलिए जो क्रिमिनल होते हैं, हमें इस संज्ञान के ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी हो सकती है इनकी संलिप्तता हो और उसी हिसाब से जमानत लेते हैं। ये अब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं तभी हमने ये पकड़ में आए हैं, क्योंकि जो जमानत के लिए लगाए जाते हैं आधार कार्ड या जमाबंदी वगैरह, तो विशेषकर उनके आधार कार्ड होते हैं वो चेक होते हैं। हमने उनमें चेक कराया है, तभी हमें पता लगा है कि ये आदमी बार बार जमानत लेने लग रहा है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ही जमानत ले रहे हैं। अब हमने 2 गिरफ्तार करे हैं। एक है धर्मपाल जो बजीता रोडान का रहने वाला है, और एक है गुलाब जो पिंगली गांव का रहने वाला है, जो करनाल के हैं, जो सुबह कोर्ट में आ जाते हैं और ये ऐसी ही जमानतें ले रहे हैं। और भी साथी हैं, उनके बारे में जांच की जाएगी कि कौन आदमी है जो इस प्रकार का करते हैं और कितने संलिप्त हैं उनके बारे में। तो कि इन्होंने बताया कि हमने 7-8 जमानतें ले चुके हैं, तो ये और आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो जिन्होंने कोर्ट में लगाए थे वो भी हमने बरामद किया। नहीं, हमें करनाल की सूचना थी और हम करनाल में ही इस बात पर कार्रवाई कर रहे थे, जिस संबंध में हमारे यहाँ 13 सेक्टर सिविल लाइन थाने में काफी अभियोग दर्ज थे, बार बार अभियोग दर्ज हो रहे थे। तो उस संदर्भ में हमने ये कार्रवाई की। डॉक्यूमेंट के नाम पर सर विशेषकर आधार कार्ड और जमीन की जो जमाबंदी वगैरह होती है वही होती है, पेश किए जाते हैं कोर्ट में, और वही ये फर्जी रखते हैं। उन आरोपियों उनसे भी की जाएगी, बिल्कुल उनसे भी की जाएगी भाई ये इनको लेके कौन आया है और आगे किसके कहने पे इन्होंने आपकी जमानत ली है। कल ही हमारे को सूचना मिली थी, अभियोग दर्ज करके कल ही गिरफ्तार किया। एक का नाम है धर्मपाल है और एक का गुलाब है। कहाँ के रहने वाला है? एक बजीदा रोडान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, करनाल में। दलाल, ये दलाल टाइप काम करते हैं, और भी हैं जो इसमें संलिप्त होगा सभी को गिरफ्तार किया। आधार कार्ड है जो फर्जी दिया है और इन्होंने जमाबंदी दिया है वो फर्जी दिया है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील करूंगा और विशेषकर जो अपने अदालत में वकील साहिबान बैठते हैं उनसे भी कि आप जब जमानती को लेके जाते हैं तो उसको आप पूरी तरह उसका वेरीफाई करें, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और फिर ही कोर्ट में उसको एज ए जमानती पेश करें, ताकि हमारी ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ये बंद किया जा सके। अब उसी विषय में आगे जांच चल रही है। जो जिन की इनकी जमानत ली है, क्या वो जेल में है या बाहर आ चुके हैं, तारीख वगैरह आते हैं कि नहीं आते, यही जांच का विषय।